आज हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन का टाइप 2 पे चर्चा करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने टाइप 1 और टाइप 1 पे चर्चा किया था और आज हम लोग देखेंगे टाइप 2 डिग्री ऑफ कंपैरिजन का टाइप 2 क्या होता है। तो यहाँ ध्यान देंगे, टाइप 2 डिग्री ऑफ कंपैरिजन टाइप 2 में क्या होता है। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले अभी तक हम लोग पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़ा था टाइप 1 में, तो उसमें हम लोगों ने पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव किया था, क्योंकि दो व्यक्ति और दो वस्तुओं के बीच में तुलना हो रहा था। अब हम लोग जो तुलना करेंगे यहाँ पे जो होगा वो दो से अधिक व्यक्तियों एवं वस्तुओं के बीच में तुलना होगा। जैसे अब देखिए इसमें वाक्य कैसा रहेगा, तो कहता है इसमें वाक्य रहेगा जब सेंटेंस में द प्लस सुपरलेटिव प्लस सिंगुलर नाउन, ध्यान देंगे सिंगुलर नाउन, द प्लस सुपरलेटिव प्लस सिंगुलर नाउन का प्रयोग हुआ रहे, तो इसे सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव और पॉजिटिव में बदला जाता है। अब ध्यान से देखेंगे बउआ लोग कि कैसे इसको बदलेंगे हम लोग सुपरलेटिव से पॉजिटिव में। अब यानी सुपरलेटिव से कंपैरेटिव और पॉजिटिव में कैसे बदला जाता है, तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं सुपरलेटिव से पॉजिटिव के रूल पे, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव के रूल पे। अब देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे दोनों फैक्ट को लिख देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है जिसको मैं लिखता हूँ सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव, यानी हम लोग सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहला पॉइंट होता है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब को, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब को बिना बदले लिखें, यानी जैसे है वैसे हम उसको क्या करेंगे, उतार देंगे। पॉइंट स्टेप नंबर 2 इसका देखेंगे। सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव का स्टेप नंबर 2 होता है कि ये जो द दिख रहा है, द को हटा देंगे, यानी जो द दिख रहा है, पॉइंट नंबर 2 द को हटा दें, पॉइंट नंबर 3 की बात करेंगे हम लोग। पॉइंट नंबर 3 की बात करेंगे तो कहता है यहाँ पे तीसरा पॉइंट आएगा सुपरलेटिव को कंपैरेटिव में बदलकर इसके बाद कंपैरेटिव में बदल कर इसके बाद देन का प्रयोग करें। अब पॉइंट नंबर 3 हो गया। अब 4th नंबर पॉइंट पे आते हैं। 4th नंबर पॉइंट में कहता है इसके बाद, यानी पहले 4था नंबर में काम करेंगे, इसके बाद एनी अदर प्लस सिंगुलर नाउन, एनी अदर प्लस सिंगुलर नाउन
या ऑल अदर प्लस प्लूरल नाउन, ऑल अदर प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग करें, का प्रयोग करें। अब देखेंगे चौथा पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हो गया। पॉइंट नंबर 5 यानी स्टेप नंबर 5 क्या होता है? स्टेप नंबर 5 कहता है यदि वाक्य में इन ऑब्लिक ऑफ प्लस अदर वर्ड का प्रयोग हुआ रहे, का प्रयोग हुआ रहे तो प्रयोग करें और नहीं हुआ रहे, नहीं हुआ रहे तो नहीं करें। अब देखिए 5 पॉइंट है छोटू, यानी वो लोग 5 पॉइंट है इसका क्या करने के लिए, सुपरलेटिव को कंपैरेटिव बदलने के लिए। यानी पहला पॉइंट सब्जेक्ट प्लस वर्ब को बिना बदले लिखे, द को हटा दें। तीसरा पॉइंट सुपरलेटिव को कंपैरेटिव में बदलकर इसके बाद देन का प्रयोग करें, इसके बाद एनी अदर प्लस सिंगुलर नाउन का प्रयोग करें या ऑल अदर प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग करें। यदि वाक्य में इन ऑब्लिक ऑफ प्लस अदर वर्ड का प्रयोग हुआ रहे तो प्रयोग करें और नहीं हुआ रहे तो नहीं करें। अब हम लोग देखते हैं, ये तो सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव है, एग्जांपल जरा देख लेते हैं हम लोग, तभी हम लोग को अच्छे से होगा। जैसे कहता मुंबई, मुंबई इज द बिजिएस्ट सिटी, मुंबई इज द बिजिएस्ट सिटी इन इंडिया। अब ध्यान से देखेंगे, कहता मुंबई इज द बिजिएस्ट सिटी। अब इसको हमको बदलना है कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव में बदलना है तो देखिए सब्जेक्ट हो गया और वर्ब हो गया, जैसे है वैसे ही नोट कर देंगे बउआ। कहता मुंबई, मुंबई इज द, अब द को तो हटाना है पॉइंट नंबर 2 में, यानी दूसरा काम करना था को हटाना। अभी बीजीएस सुपरलेटिव है, इसको बदलना कंपैरेटिव में, सुपरलेटिव को कंपैरेटिव में बदलेंगे तो बीजियर हो जाएगा, बीजियर। उसके बाद लगा दिए देन और बच गया। अब देखिए तीसरा नंबर काम भी हमारा हो गया। चौथा नंबर काम क्या करना है, इसके बाद एनी अदर प्लस और सिंगुलर नाउन या ऑल अदर प्लस प्लूरल नाउन का काम करना। अब यहाँ एनी अदर कर लेते हैं, एनी अदर सिटी इन इंडिया। अब यहीं पे थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, देखिएगा यानी ऑल अदर एनी अदर प्लस सिंगुलर नाउन का प्रयोग किए, बस यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हैं। एनी अदर सिटी है, इसके हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल अदर प्लस सॉरी ऑल अदर सिटीज। देख लिए बउआ स्टेप बाय स्टेप कितनी आसानी से कन्वर्ट हो गया हमारा सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव। अब हम इसी चीज को देखते हैं, क्योंकि इसको कम पॉजिटिव में भी बदल सकते हैं ही पॉइंट को, तो यहाँ ध्यान देंगे। और यहाँ पे मैं फिर टॉपिक लगाता हूँ सुपरलेटिव टू पॉजिटिव, यानी सुपरलेटिव से पॉजिटिव में हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब ये चीज को देखेंगे। सुपरलेटिव टू पॉजिटिव, अब सुपरलेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए। पहला पॉइंट कहता है इसका नो अदर प्लस सिंगुलर नाउन से वाक्य शुरू करें, यानी सबसे पहला पॉइंट होगा कि नो अदर प्लस सिंगुलर नाउन से वाक्य शुरू करें। दूसरा पॉइंट की हम बात कर लें तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है बउआ लोग, दूसरा पॉइंट कहता है, देखो यहाँ ये जो इसका 5वां पॉइंट है, इसका दूसरा पॉइंट बनेगा क्या, तो यदि वाक्य में कहता है यदि वाक्य में इन ऑब्लिक ऑफ प्लस अदर वर्ड का प्रयोग हुआ रहे
तो प्रयोग करें, हुआ रहे तो प्रयोग करें, और यदि नहीं हुआ रहे, यदि नहीं हुआ रहे, तो नहीं करें। अब ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे नहीं हुआ रहे तो नहीं करें। तीसरा पॉइंट कहता है क्या, अब तीसरा पॉइंट जैसे द को हटा दें, अब सुपरलेटिव को पॉजिटिव में कर रहे हैं तो द का क्या काम, इससे द को हटा दीजिए। उसके बाद चौथा नंबर पॉइंट देख लीजिए बउआ, अब देखो द हट गया, अभी है सुपरलेटिव में, तो सुपरलेटिव को हमको बदलेंगे ना पॉजिटिव में, तो सुपर यहाँ पे पॉइंट क्या बनेगा कि सुपरलेटिव को पॉजिटिव में बदलकर, सुपरलेटिव को पॉजिटिव में बदलकर एज के बीच रखें, यानी सुपरलेटिव को पॉजिटिव में बदल देंगे और बदल के क्या करेंगे बउआ लोग, एज के बीच रखेंगे, है ना। उसके बाद देखिए अब लास्ट पॉइंट इसका भी आ गया, देखेंगे अभी हम लोग सुपरलेटिव के सब्जेक्ट का कोई चर्चा नहीं किए, तो पॉइंट वही बनेगा, सुपरलेटिव के सब्जेक्ट को पॉजिटिव का ऑब्जेक्ट बनाएं, अब देख लीजिए, अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, रूल कंप्लीट हो गया, सुपरलेटिव से पॉजिटिव करने का नहीं, 5 स्टेप इधर भी है। अब इसी क्वेश्चन को हम ले जाते हैं उधर, इसी क्वेश्चन को अब ध्यान देंगे, इसी क्वेश्चन को क्या कहता है, यहाँ पे कहता मुंबई इज द बिजिएस्ट सिटी इन इंडिया, बिजिएस्ट सिटी इन इंडिया। अब ध्यान देंगे, अब मुंबई इज द बिजिएस्ट सिटी इन इंडिया, अब इसको हम करेंगे पॉजिटिव में, तो नो अदर से बात शुरू करना है, यानी नो अदर। अब देखिए नो अदर के बाद देख लो बउआ क्या चाहिए, सिंगुलर नाउन, वाक्य में देख लो सिंगुलर नाउन क्या है। अब कहिएगा सर मुंबई भी तो सिंगुलर है, मुंबई सिंगुलर जरूर है, लेकिन ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन को हम लोग सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाते हैं, हम लोग केवल और केवल कॉमन नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, इसलिए यहाँ पे नो अदर सिटी होगा, यानी नो अदर सिटी। और उसके बाद अब देखिए इन लगा हुआ, इन प्लस अदर वर्ड, यानी इन ऑब्लिक अदर वर्ड लगा हुआ, तो इसको लगाएंगे, यानी नो अदर सिटी इन इंडिया इज। अब देखो यहाँ चूंकि सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज बिजी एज मुंबई। अब देख लीजिए हमारा पहला काम था नो अदर प्लस सिंगुलर नाउन से वाक्य को शुरू किए, उसके बाद यदि इन ऑब्लिक ऑफ लगा हुआ था तो लगा दिए, द को हटा दिए, सुपरलेटिव को पॉजिटिव में बदलकर एज के बीच रख दिए, और सुपरलेटिव के जो सब्जेक्ट मुंबई था उसको पॉजिटिव में बदल दिए, यानी टाइप 2 का सुपरलेटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव टू पॉजिटिव को हमने कन्वर्ट कर लिया। अब इससे क्या है, इसी का उल्टा चलेंगे तो कंपैरेटिव से सुपरलेटिव कन्वर्ट हो जाएगा, और सुपरलेटिव से पॉजिटिव तो पॉजिटिव से सुपरलेटिव कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक पॉइंट है कंपैरेटिव, यानी पॉजिटिव से, इसी रूल को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से सुपरलेटिव, यानी सारा कुछ यहीं पे कर सकते हैं हम, यहाँ पे यही सब रूल में, और कोई ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान देखते हैं, तो इतना आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम आपको बदल के दिखाते हैं कि सुपरलेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से सुपरलेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, और कंपैरेटिव पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे बदलता है। कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए हम लोग क्लियर करते हैं इस चीज़ को, देखेंगे बउआ लोग। अब आइए बउआ टाइप 2 के कुछ एग्जाम्पल्स को क्लियर करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल बड़ा सिंपल सा हम देते हैं,
कहता है जैसे हम बोलते हैं मोहन, मोहन इज द बेस्ट स्टूडेंट। अब ये ध्यान से देखिए, अब इस बात को सबसे पहले टाइप 2 में क्या है, जो आपका क्वेश्चन दिया रहे उसको पहचानना है क्या। तो देखिए द प्लस सुपरलेटिव, यानी वाक्य हो गया सुपरलेटिव में। अब सुपरलेटिव में है तो इसको हमको बदलना है। हम इसको दो चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं बउआ। सुपरलेटिव में है तो हम इसको कंपैरेटिव में भी बदल सकते हैं और पॉजिटिव में भी बदल सकते हैं। अभी हमने रूल पढ़ा था, उस रूल के हिसाब से चलते हैं। तो सबसे पहले इसको हम कंपैरेटिव में बदलते हैं। मोहन इज का मोहन इज हो गया, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब पहला पॉइंट, द को हटा दिए दूसरा पॉइंट, इस बेटर को कंपैरेटिव, बेस्ट को कंपैरेटिव में करेंगे बेटर, तीसरा पॉइंट हो गया। उसी के बाद लगाते हैं देन, यानी 3 पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। चौथा पॉइंट में देखेंगे तो चौथा पॉइंट में एनी अदर प्लस सिंगुलर नाउन, तो एनी अदर प्लस सिंगुलर नाउन यहाँ पे डालेंगे, एनी अदर प्लस सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर नाउन यहाँ पे हो जाएगा एनी अदर स्टूडेंट। ये हो गया हमारा कंपैरेटिव। अब ध्यान से देख लीजिए, इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं क्योंकि इसका एक और तरीका है, यानी मोहन इज बेटर देन, बस कुछ नहीं करना, सब कुछ वही आ रहा है। एनी अदर के जगह आ रहा है ऑल अदर, ऑल अदर। जब ऑल अदर लगाया गया बउआ तो यहाँ पे प्लूरल नाउन आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये भी आपका क्या होगा, तो ये भी कहलाएगा कंपैरेटिव, यानी कंपैरेटिव को हम इसको दो तरीके में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पॉजिटिव का। अब पॉजिटिव में बदलते हैं तो देखो कहता है नो अदर, फिर वही बात आ जाएगा, नो अदर से वाक्य शुरू किए। अब देखो मोहन को तो बदल नहीं सकते, स्टूडेंट को ही कर सकते हैं सिंगुलर से प्लूरल, तो मोहन यानी नो अदर स्टूडेंट, नो अदर स्टूडेंट इज, चूंकि इन ऑब्लिक ऑफ प्लस अदर वर्ड तो है ही नहीं, तो कोई चर्चा नहीं करना। नो अदर स्टूडेंट इज एज, अब यहाँ पे बेस्ट को सुपरलेटिव है तो उसको पॉजिटिव बदलेंगे, गुड होगा तो एज गुड एज मोहन। देख लीजिए ये हमारा पॉजिटिव में बदल गया। अब देखिए बउआ, अब कुछ क्वेश्चंस और भी है, जैसे अब ये पहला क्वेश्चन को हमने डील किया। दूसरा क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, हम लिखते हैं, कहता है द गंगा, हम लोग जानते हैं द गंगा नदी का नाम है। द गंगा इज होलियर देन एनी अदर रिवर ऑफ इंडिया, यानी भारत के सभी नदियों में से पवित्र नदी कौन है, तो पवित्र नदी हम लोग जानते हैं हमारा गंगा नदी कहलाता। तो गंगा इज होलियर देन एनी अदर रिवर ऑफ इंडिया, यानी गंगा भारत के किसी भी नदी से क्या है, पवित्र है। अभी देखिए बुआ देन लग गया, इसका मतलब कंपैरेटिव, और कंपैरेटिव है तो इसको हम पॉजिटिव और सुपरलेटिव दोनों में बदल सकते हैं। अब हम इसको करते हैं, कहता है द गंगा इज, अब हम इसको सुपरलेटिव किए तो सुपरलेटिव करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब जैसे वैसे। अब इसी का उल्टा हम लोग पहले क्या कर रहे थे, सुपरलेटिव को यानी द को हटा रहे थे, अब यहाँ पे सुपरलेटिव बनाना था, द को लगा दिए। आई जो कंपैरेटिव है तो कंपैरेटिव को हम बदलेंगे सुपरलेटिव में, तो हो जाएगा हॉलीएस्ट, यानी द गंगा इज द हॉलीएस्ट। उसके बाद देन प्लस एनी अदर जो लग रहा था इसको हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे सुपरलेटिव में। अब जो बचा उसको उतार दो तो हॉलीएस्ट रिवर ऑफ इंडिया हो जाएगा। देख लीजिए बन गया सुपरलेटिव, ये बन गया आपका सुपरलेटिव में। अब देखो इस सुपरलेटिव में कन्वर्ट हो गया। अब इसको हम लोग कहते हैं गंगा इज द हॉलीएस्ट रिवर ऑफ इंडिया, सुपरलेटिव हो गया। अब इसको पॉजिटिव बदलना है तो ये आ जाएगा बहुआ नो अदर रिवर, अभी तक सिटी पढ़ेगा स्टूडेंट पर, हो जाएगा नो अदर रिवर इज। अब देखो फिर गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ कर दिए, यहाँ पे तो ऑफ प्लस अदर वर्ड है ना, तो इज नहीं लगेगा, पहले आ जाएगा नो अदर रिवर ऑफ इंडिया, उसके बाद हो जाएगा सिंगुलर वर्ड इज, नो अदर रिवर ऑफ इंडिया इज एज हॉली। अब देखो पॉजिटिव बदल दिए, एज हॉली एज, क्या हो जाएगा, एज हॉली एज द गंगा।
यानी इसको हमने पॉजिटिव में बदल दिया बउआ। अब हम पॉजिटिव की बात कर लिए। अब यहाँ पर पॉजिटिव के जगह और भी क्या कर सकते हैं, इसको अब जैसे कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बोलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह सकते हैं, क्या वह बोल सकते हैं, तो कहता है कि प्रिंस, ठीक है। अभी सॉरी पॉजिटिव, अब यहाँ पे देखते हैं, कहता नो अदर स्टूडेंट of this class, no other student of this class is as intelligent as Prince। अब ध्यान से देखिए, कहता है नो अदर स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास इज एज इंटेलिजेंट एज प्रिंस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या है, ये है एज इंटेलिजेंट है, जिसका मतलब ये है पॉजिटिव में। हम इसको बदल सकते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में। तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में, तो पहले बताइए किस में बदले, तो चलिए हम पहले सुपरलेटिव में कंपैरेटिव में ही बदल देते हैं। अब देखिए कंपैरेटिव में तो पहले प्रिंस इसका सब्जेक्ट होगा, क्योंकि नो अदर से तो शुरू नहीं करेंगे, प्रिंस इधर आ जाएगा, तो कहेगा प्रिंस इज, प्रिंस के साथ तो इज रहेगा, प्रिंस इज। अब देखिए, अब यहाँ पर कंपैरेटिव बदलना है बउआ पॉजिटिव से, तो प्रिंस इज तो हो गया, सब्जेक्ट वर्ब मिल गया हमको, उसके बाद एज एज तो हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, तो एज एज को हटाएंगे। और भी इंटेलिजेंट जो पॉजिटिव है, इसका चूंकि इंटेलिजेंट 2 सिलेबल है, तो 2 सिलेबल तो मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, कहता प्रिंस इज मोर इंटेलिजेंट देन। अब देखिए एनी अदर या ऑल अदर लगेगा, क्योंकि नो अदर बदलेगा एनी अदर में, तो एनी अदर स्टूडेंट, any other student of this class, of this class। अब ये बदल गया हमारा कंपैरेटिव में। फिर वही काम हुआ, जो बोलेंगे ऑल अदर लगाएंगे तो स्टूडेंट्स हो जाएगा, इस लगेगा यहाँ पे। अब देखेंगे, अब यहाँ पे क्या कहता है, अब इसको हमको सुपरलेटिव में बदलना है, तो सुपरलेटिव तो और भी आसान हो गया। अब कंपैरेटिव मिल गया, पॉजिटिव मिल गया, तो आसानी बजा, प्रिंस इज द, और यहाँ पे इंटेलिजेंट का सुपरलेटिव होता है मोस्ट इंटेलिजेंट। और सिंगुलर नाउन चाहिए तो हमारा स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। तो आप लोगों ने टाइप 2 में अभी देखा कि मैंने कैसे सुपरलेटिव को पॉजिटिव, उसके बाद कंपैरेटिव में बदला, कंपैरेटिव को पॉजिटिव और सुपरलेटिव में बदला, और पॉजिटिव को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बदला। अब हम लोग ये सारे तरीका को, यानी टाइप 2 देखा जाए तो टाइप 2 हम लोग कंप्लीट कर गए। लेकिन मैं कुछ और एग्जाम्पल दिखाऊंगा, जो एग्जाम्पल थोड़ा देखने में अलग लगता है, लेकिन रूल यही का पालन होता है। जो अभी इतना नोट करिए, तो मैं बताता हूँ फिर। अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है, तो ध्यान दीजिए। देखिए जैसे कहता है, अगर क्वेश्चन ऐसे दे देगा था, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स। देखिए बात तो वही आया। अगर इसको ऐसे लिख सकते थे कि, अगर हम इसको ऐसे लिखते कि आयरन इज, यही लिखते हैं कि आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल, लेकिन हम यहाँ पे ऑल मेटल्स यानी सभी धातुओं में से सिलेक्शन कर रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे पॉइंट देखिए, जब ऑल के बाद मेटल्स दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम लोग कंपैरेटिव बदलेंगे तो ही होगा, आयरन इज यानी सब्जेक्ट वर्ब जैसे वैसे आएगा, द को हटा देंगे। अभी सुपरलेटिव इसको बदलना कंपैरेटिव में है, तो मोस्ट का कंपैरेटिव होता है मोर यूजफुल देन। अब ऑल मेटल है, तो हम लोग जैसे हम लोग लगाते थे एनी अदर मेटल, हो गया, बन गया। या फिर अब देखो दूसरा तरीका जो हम लोग कंपैरेटिव का जानते हैं, तो आयरन इज मोर यूजफुल देन ऑल अदर मेटल्स।
अब देखिए दोनों का दोनों अगर हम देखेंगे बउआ तो कंपैरेटिव है हमारा, दोनों का दोनों कंपैरेटिव है, ध्यान से देख लीजिए। अब इसको कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव करेंगे तो वही आ जाएगा, नो अदर मेटल, नो अदर मेटल इज एज यूजफुल, एज यूजफुल, नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन। देख लीजिए पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। यानी ध्यान से देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक एग्जांपल और भी मैं आप लोग को यहाँ पे फिर एक और बदल के दिखाता हूँ ताकि आप लोग के दिमाग में कंफ्यूजन ना रहे। एक क्वेश्चन और है, कहता रोज, गुलाब सबको नाम सुना होगा। अब कहता रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स, यानी कहने का मतलब है कि रोज जो है सब फूलों में क्या है, मीठा है। ऐसे भी तो देखते होंगे किसी को फुसलाना रहता है, हम लोग इजहार करते हैं तो रोज का ही प्रयोग करते हैं, काहे लोग पसंद करते हैं ना। देखिए अब देखिए रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स, तो देखिए क्या कह रहता है, कंपैरेटिव बदलेंगे, रोज इज, अब द आ गया तो हट जाएगा, स्वीटर हो जाएगा, रोज इज स्वीटर देन एनी अदर फ्लावर, और पॉइंट वही है। अब हम करेंगे तो बोलेंगे रोज इज स्वीटर, स्वीटर देन ऑल अदर फ्लावर्स। अब देखेंगे दोनों का दोनों क्या है, कंपैरेटिव ही है, देख लीजिए। अब फिर हम पॉजिटिव करेंगे तो वही आ जाएगा, नो अदर, नो अदर फ्लावर इज एज स्वीट एज रोज। अब पॉइंट को ध्यान से देखिए, जितने भी क्वेश्चन, यानी ये टाइप 2 आपका कंप्लीट हो गया। और फिर मैं वही बोलूँगा बउआ, हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कैसे आप लोगों को जो बता है समझ में आ रहा नहीं आ रहा, वो आप लोग कमेंट से आप लोग अच्छे से पता चलेगा हमको वो। और उसके बाद दूसरी चीज़ है कि लगातार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी टाइप 2 आया है, इसके बाद टाइप 3 का वीडियो आपको मिलेगा, यानी अभी डिग्री ऑफ कंपैरिजन आगे का भी क्लास चलेगा। थैंक यू।